आते हैं एक पीढ़ी से। एक अजीबोगरीब मामला है। एक महिला जिसने कानून की धज्जियां उड़ाकर रखी हुई हैं, मजाक उड़ा रखा है कानून का। एक महिला जो एक कोर्ट में अपने आप को विधवा बताती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वहीं दूसरी कोर्ट है उसी कॉम्प्लेक्स में, उसी डिस्ट्रिक्ट में, जहां अपने आप को भरण पोषण का एक मामला दर्ज करा रखा है। वो व्यक्ति हमारे साथ हैं। आइए मयंक जी से सुनते हैं उनकी ज़बानी क्या मामला है पूरा। मयंक जी बताइए क्या मामला है पूरा। धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये एक महिला है वंदना गुप्ता। वंदना गुप्ता 2019 में ये एक मामला डालती है फैमिली कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़, जिसमें ये फैमिली कोर्ट में ये बताती है कि मयंक भारद्वाज मतलब मैं उसका पति हूँ और मैंने उसको शादी के बाद त्याग दिया है और उसको भरण पोषण मेरे से दिलाया जाए। ये मामला दर्ज होता है 2019 में। अब 2019 के बाद 2021 में उस महिला पे एक एफआईआर दर्ज होती है बहुत गंभीर धाराओं में। तो उस एफआईआर से बचने के लिए, उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो फिर कोर्ट में जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय में भी जाती है, जहाँ पर वो खुद को विधवा दिखाती है। वहाँ कहती है कि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मुझे गिरफ्तारी से बचाया जाए और मुझे बाहर से बाहर ज़मानत दी जाए, इस तरीके के वो। और वो शपथ पत्र भी दाखिल कर रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार में भी और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मैंने वहाँ से भी निकलवाए थे, उसका शपथ पत्र भी है। और देखिए मज़े की बात यह है कि 1 अगस्त, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इन्होंने अग्रिम ज़मानत के लिए अप्लाई किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ये 1 अगस्त 2022 का है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर तारीख है 1 अगस्त 2022। यहाँ पर भी ये खुद को स्वर्गीय अजय कुमार गुप्ता की विधवा बता रही हैं। तो ये एक ही महिला 2 अलग अलग रूपों में है और एक ही जगह पे हैं। हरिद्वार में ये महिला रहती हैं और एक कोर्ट में ये बता रही हैं कि ये जो हैं शादीशुदा हैं और एक कोर्ट में ये बता रही हैं कि ये विधवा है। यहाँ तक कि डीजीपी साहब जैसे अधिकारी पर भी ये गई थी, वहाँ पे भी इन्होंने लिखित रूप से यही लिख के दिया है कि मैं एक विधवा महिला हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे षड्यंत्र के तहत वो किसी मामले में उसको, तो वो ये लिख रही है कि वो मान रही है कि मतलब कागज़ों में मान रही है कि मैं विधवा महिला हूँ। तो जब 2019 में तुम फैमिली कोर्ट में मेरी पत्नी खुद को साबित कर रही हो, तो तुम 2021 में विधवा कैसे? क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल है ना भाई, कानून तो यही कहता है ना, अगर महिला शादीशुदा है तो जब तक उसका पति नहीं मर जाता। तो ये सीधे सीधे 420 ही कर रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड भी कर चुकी है, जिसका वीडियो भी मैंने बना लिया है। और अभी मैंने डीजीपी सर को और एसपी सिटी सर को भी इसकी शिकायत की है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है और जो इसने मेरे खिलाफ़ झूठा मुकदमा डाला है जिसमें मेरी पत्नी खुद को बता रही है, तो उस मामले को बाहर से बाहर निपटाने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रही है। कई लोगों को मेरे पास भेजा, यहाँ तक कि खुद भी आई और मेरे से कहा कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें झूठे मुकदमों में इसी तरीके से फंसाती रहूँगी। और ये आज की बात नहीं है, 2015 से ये महिला मेरे पे अलग अलग आरोप, कभी थाने में, कभी महिला थाने में, कभी एसएसपी में, हर बार जांच हुई, हर बार मुझे बुलाया गया, हर बार मतलब बहुत जगह मुझे टॉर्चर भी हुआ, झेलना पड़ा। और मेरा मानसिक शारीरिक उत्पीड़न मेरा 2015 से ये महिला कर रही है और हर बार ये पैसे मांगती है। सबसे पहले जब इसने मुझ पर मुकदमा किया था तो 50,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने उसकी शिकायत एसएसपी देहरादून को की थी, क्योंकि मैं उस समय देहरादून रहता था। तो उसके बाद इसने देखा कि ये मेरे खिलाफ़ भी जांच आ रही है, तो इसने वो मुकदमा वापस ले लिया। उसके बाद फिर इसने महिला थाने में शिकायत डाली, उसके बाद फिर इसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। और हैरानी की बात यह है कि ये एक आशु शर्मा नाम के लड़के के साथ रहती है पिछले कई सालों से। उसका जो किरायानामा है वो भी आशु शर्मा के नाम से, जिस मकान में ये रहती है। मतलब सारी सेवाएं वो देता है और रिलेशनशिप में ये लोग रहते हैं, या शायद हो सकता है इन्होंने शादी भी कर ली हो, ये मुझे पक्की जानकारी नहीं, लेकिन साथ में रहते हैं, इस बात के मेरे पास साक्ष्य भी हैं। और वो किराया भी वो आशु शर्मा ही भरता है, इसके सारे खर्चे भी आशु शर्मा उठा। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति इसका इतने सालों से खर्चा उठा रहा है तो कुछ ना कुछ गहरा संबंध ही होगा। तो ये सब, और मतलब कानून की इसने धज्जियाँ उड़ा रखी है। मैंने पुलिस कंप्लेंट दे रखी है, अभी 1.5 महीना हो चुका है इसके खिलाफ़ शिकायत दी हुई, लेकिन अभी वो जांच का ही हवाला हर बार पुलिस दे देती है, लेकिन मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। और ये महिला मेरे खिलाफ़ झूठी कोई शिकायत कर देती है तो पुलिस मुझे तुरंत बुला लेती है और मेरे ऊपर दबाव बनाती है। क्या आपको ये मालूम है कि ये जो महिला है, देखा जाए तो इसने 3-3, 2 नहीं 3-3
व्यक्तियों को एक व्यक्ति तो जो इसके साथ रह रहा है, 2 को प्रताड़ित, एक तो इनको व्रत घोषित जो है इसका पति बताती है, जिसको विधवा बता रही है। आप बताइए मयंक जी, क्या आप पे उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है? क्या उस पर किसी सत्ता का हाथ है क्या? हाँ बिल्कुल सही। मैंने ये आप जैसे देख सकते हैं, ये इसके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी। ये दैनिक जागरण में ये खबर छपी थी। इसमें लिखा हुआ है भाजपा महिला के खिलाफ, भाजपा नेत्री महिला के खिलाफ केस दर्ज। ये इससे पहले ये कांग्रेस में थी और जब ये देखती है कि कुछ पेज फंसने वाला है, कहीं मैं फंस सकती हूँ, तो अपने बचाव के लिए नेताओं की शरण में चली जाती है, बड़े बड़े मंत्रियों की शरण में भी चली जाती है, IAS अधिकारियों की शरण में चली जाती है। आप इसकी फेसबुक पोस्ट आप देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े IAS अधिकारियों के साथ इसकी उठ बैठ ये पोस्ट डालती है। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग इसको बचा रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमारा भारतीय कानून इतना कमज़ोर है कि खुलेआम 420 करने वाली इस महिला को सज़ा ना दे सके। जी, देखने वाली बात होगी। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है उस महिला पे। और मेरे साथ कैमरामैन अमन, मैं हरेंद्र पाल सिंह, फर्स्ट आई न्यूज़, काशीपुर।